कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो मुख्य सेविका भर्ती की परीक्षा जो होने वाली है उसमें तकरीबन आपके 31 दिन बचे हुए हैं। स्क्रीन पर आपको 31 दिन 11 घंटे और 47 मिनट दिख रहा होगा, लेकिन आप मोटा मोटा मानकर चलिए कि अब आपके पास 30 से 31 दिन का समय बचा है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या आपको डर लग रहा है, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, आप बार बार पूछ रहे हैं, याद करने की ट्रिक क्या है और एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, ये लगातार आप प्रश्न कमेंट बॉक्स में मैसेज करके या ग्रुप्स में पूछ रहे हैं। तो उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में दूर किया जाएगा। अगर आपको डर लग रहा है तो उससे कैसे लड़ें, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही छोटा वीडियो है, मैं आपका कोई भी समय बर्बाद नहीं करूंगा, बस थोड़ी सी टिप्स देना की सोचा है कि जिससे आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकें। जो आप इधर उधर परेशान हैं, हर जगह कमेंट कर रहे हैं, तो उससे बच सकें। तो सारी चीजें ध्यान से देखिएगा। तो क्या आपको डर लग रहा है, तो ये डरने का समय नहीं है, पहली बात तो ये। और एक बार आपको डर लग भी सकता है, क्योंकि सबको डर लगता है ना, क्योंकि आपने इतनी अच्छी तैयारी कर रखी है। तो आपको अभी लगेगा बहुत कुछ भूल गए, बहुत कुछ याद आ रहा है, कंफ्यूजन होगी, लेकिन वो सब सामान्य हो जाएगा जब आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, जैसे जैसे एग्जाम के पास आप पहुंचेंगे। तो डर दो तरह के लोगों को लगता है, एक जो बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं और दो जो बिल्कुल भी तैयारी नहीं करते हैं। अब आपको तय करना है कि आप दोनों में से किस कैटेगरी में आते हैं, इसको पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी है और उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। आप बहुत ज़्यादा तैयारी करने वाले में हैं या बहुत कम तैयारी करने वाले में हैं, तो ये दो कैटेगरी हैं डर लगने वालों की। अगर आप पहली कैटेगरी में हैं तो आपको उतनी ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप निरंतर परिश्रम करते रहिए जैसे करते आए हैं, और जो नहीं करते हैं तैयारी बहुत ही ज़्यादा मन से, उनको अभी परिश्रम अपना बढ़ा देना चाहिए। कम से कम 7 से 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए। ये अंतिम समय है, आखिरी के 30 दिन बचे हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी। सभी इंपॉर्टेंट वीडियो, टॉपिक वाइज, MCQ वाइज सारे मेरे YouTube चैनल पर पड़े हैं और आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। कहीं अन्य आपको जाने के कोर्स 2000 का खरीद रहा है कोई, मैंने देखा कोई कमेंट कर रहा है कि सर 2000 का कोर्स ले लिया और वहाँ पर कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा, तो मैं फंस गई। तो इस तरीके की चीज़ों से बचिए। 2000 के कोर्स में अब एक महीने में आप क्या पढ़ लेंगे और उन्होंने क्या खास पढ़ाया होगा, है ना। तो अब आपको अपने दिमाग से काम करना है और उसका सही से सदुपयोग करना है। अब सेफ स्कोर क्या हो सकता है, आप लोग बहुत ज़्यादा प्रश्न कर रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या जा सकती है, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, कम से कम कितना करना होगा। देखिए, बिना प्रश्न पत्र देखे उसकी गुणवत्ता जाने, उसका स्तर जाने, ये सब कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी। लेकिन आप बार बार पूछ रहे हैं तो सोचा एक मोटा मोटा अंदाजा आपको बता दिया जाए। अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्रा हैं, अभ्यर्थी हैं, और अगर आप सामान्य श्रेणी के हैं, तो आपको कम से कम 65 से 70 तो करने ही होंगे सही प्रश्न नेगेटिव मार्किंग के बाद, है ना। तो इतना आपको कम से कम करना होगा। और अगर आप OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको 62 से 68 तक तो मिनिमम करना ही होगा, है ना। और EWS श्रेणी के अगर आप अभ्यर्थी हैं तो आपको मिनिमम 61 से 66 अंकों तक अंक करने होंगे, प्रश्न पत्र सही करना होगा। और SC श्रेणी के हैं आप तो आपका 45 से 50 तो आपका न्यूनतम होना ही चाहिए। और अगर आप ST कैटेगरी से आते हैं तो आप 35 से 45 तक स्कोर जरूर हासिल करें और अपनी कैटेगरी को ध्यान में रखकर ना पढ़ाई करें। जितना ज़्यादा वेस्ट हो सकता है उतनी ज़्यादा पढ़ाई करें। अब मैंने आपको ये कटाव बता दी, तो आप हो सकता है कि 61 नंबर के लिए पढ़े, EWS वाले, OBC वाले 62 नंबर के लिए पढ़े, लेकिन ये बड़ा वाला भी ध्यान में रखिएगा, 70, 68, 66, 50, 45, है ना। कम से कम 60 अंकों को लाने के लिए आप किसी भी कैटेगरी को हो, इतनी तैयारी तो आपको करनी ही चाहिए। बाकी बाद में पेपर में देखना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अभी आपको इतना कम से कम अपने मॉक टेस्ट में करना पड़ेगा। और कहीं पर भी आप मॉक टेस्ट कर रहे हो, आप PDF लेके मॉक टेस्ट कर रहे हो, या फिर आप किसी ऐप पर जाकर कर रहे हो, या फिर आप किताब लेकर कर रहे हो, वो कोई चिंता की बात नहीं है, कोई उसमें स्पेशलिटी नहीं होगी। बस आपका जरूरी है कि आप लगातार पढ़ाई करते रहें, अपने सिलेबस पर बने रहें, है ना। तो इतना तो आपको मिनिमम स्कोर करना होगा।
अब आप बार बार पूछा करते हैं कि सर याद कैसे करें, तो याद करने की सिर्फ 3 ट्रिक हैं दुनिया में, बाकी आपको कोई कुछ भी बताए वो सब आपका टाइम पास है। एक तो आप उसे बार बार पढ़ें, दूसरा है कि बार बार सुने, और तीसरा है बार बार लिखें। बार बार पढ़ना कैसे है? अब लोग क्या कर रहे हैं कि 1 घंटा इधर वीडियो देखा, दूसरा घंटा दूसरे चैनल पर वीडियो देखा, तीसरे घंटे पे तीसरे चैनल पर वीडियो देखा, तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना। तो एक ही चीज को बार बार पढ़ें। आपने नोट्स बना लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, अब आप नोट्स को बार बार पढ़िए। आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, आपने पीडीएफ खरीदी है, तो पीडीएफ से बार बार पढ़िए। और क्या करना है आपको, अगर आप उसी चीज को पढ़ कर अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लें अपने फोन में और बार बार सुने, तो भी चीजें आपको याद हो जाएंगी। अगर आप अपनी आवाज में नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, तो जो मैंने आपको पढ़ा रखा है 10 टॉपिक का, मैंने पूरे एमसीक्यू आपको 12 टॉपिक करवा दिए हैं, उनको देखिए। बचे हुए 8 टॉपिक के भी एमसीक्यू बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएंगे। और बार बार लिखें, जितना भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई सिद्धांत है, वेस्टर्न मार्ग का सिद्धांत है, उसको बार बार लिखें, लिखने से ही याद होगा। परिवार के प्रकार लिखने से याद होगा। परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत लिखने से याद होंगे। कोई आपके मन में भर नहीं देगा कि लो ये फीड हो गया, तो आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। उसको लिखिए, उसको टाइप करिए, उसको सुनिए, उसको बोलिए। बस यही 3 तरीके हैं आपको याद करने के। बाकी आप टाइम पास करने के लिए कुछ भी तरीके अपनाएं, वो सब टाइम पास है फालतू का। इन तीनों के अलावा और कोई तरीका नहीं है याद करने का। यही सबसे अच्छी 3 ट्रिक है कि चीजें या तो पढ़ें बार बार, या तो सुने बार बार, या तो लिखें बार बार, और तीनों काम कर लेंगे तो सबसे बेस्ट तरीका है याद करने का। एडमिट कार्ड कब आएंगे, तो ये भी आप लोग बार बार प्रश्न कर रहे हैं, एडमिट कार्ड कब आएंगे, फॉर्म भरा जाएगा क्या दूसरा। तो देखिए, आपको कुछ भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 14 से 18 सितंबर तक एडमिट कार्ड आएंगे, और मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँगा। आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, या आप हमारे प्रतिज्ञा मॉक पीडीएफ बैच से जुड़े हैं, या गरिमा बैच से जुड़े हैं, आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी। कहीं पर भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। सारे लिंक आपको वहां पर मिल जाते हैं, सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाती है। और एक चीज आप बहुत परेशान हो रहे हैं कि सर क्या करें, नया बैच खरीदें, ऑनलाइन कोर्स पूरा खरीदें 2000 का, 500 का, 800 का, 1100 का, 1800 का, या फिर पीडीएफ लें, क्या करें। देखिए, अब आपके पास 30 दिन का समय बचा है, और मुझे उम्मीद है कि आप एक बार पूरा सिलेबस पढ़ चुके होंगे, है ना। जितने भी एक्टिव मेंबर हैं वो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। अब अगर आप 2000 का नया कोर्स खरीदेंगे जाके, पढ़ नहीं पाएंगे, आप पैसे ही बर्बाद करेंगे। ना तो आपके पास इतना समय है कि सारी क्लासेस को आप दोबारा पढ़ें। अब आपके पास सीमित समय है और अच्छी चीजें पढ़ने का समय है जो एग्जाम में आ सकती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पीडीएफ ले लीजिए। अगर आपके पास नोट्स हैं तो फिर वो भी लेने की आवश्यकता नहीं है, उन नोट्स से पढ़िए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको चीजों को याद करना, चीजों का बार बार रिवीजन करना। उसके लिए आपको अच्छे कंटेंट की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, प्रतिज्ञा पीडीएफ बैच, जिसकी फीस मात्र 370 रुपए है। व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर आप मैसेज करेंगे, पीडीएफ लिखकर प्रतिज्ञा पीडीएफ बैच या मुख्य सेविका पीडीएफ लिखकर भेज देंगे, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसमें आपको सभी टॉपिक्स की पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू पीडीएफ और मॉक टेस्ट पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। कुछ आपको क्विक रिवीजन शॉर्ट्स नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। और ध्यान रखिए, 24 सितंबर को परीक्षा है। कल कोई कॉल करके पूछ रहा था, सर 24 सितंबर को ही परीक्षा होगी, फाइनल हो गया? यार हद मचाए हो, फोकस बनाकर रखिए। 24 सितंबर को परीक्षा होनी है आपकी, और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कैसे होगी ये आपका आप तय करना है कि तैयारी आपको कैसे करनी है। अंतिम समय है, अब आपको ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना है ना। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आपके सभी डाउट दूर कर दिए होंगे, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो आपके मन में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर से कोशिश करूंगा कि आपकी जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक आपके साथ मैं बना रहूं और आपका पूरा मार्गदर्शन करता रहूं, ताकि आप में से हर किसी का सिलेक्शन हो सके जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।